नमस्ते दोस्तों, मैं राम अवतार मीणा। माय अभिनव कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा जो सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान, इसके संदर्भ में अपन चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, विगत कई दिनों से इस कोरोना महामारी की वजह से हमारी संस्था, पूरे प्रदेश और देश की सभी संस्थाएं ऑफलाइन क्लासें हमारी बंद पड़ी हुई है। और युवा पीढ़ी, जितने भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं, वो कई दिनों से डिस्टर्ब चल रहे हैं। इसलिए युवा पीढ़ी की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हम ऑनलाइन क्लासें प्रारंभ करने जा रहे हैं। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता भी है, अभी हाल ही में ही एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। हाई टेक्नोलॉजी जमाने के अकॉर्डिंग वर्तमान में हमें स्टडी की जरूरत है। दोस्तों, अपना जो सब्जेक्ट है भारतीय संविधान बाय राम अवतार मीणा, मैं स्वयं आप लोगों को अच्छा देने का प्रयास करूंगा। और इस वर्तमान समय में प्रदेश और देश के अंदर अनेक संस्थाएं ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ कर चुकी है और होना भी जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, अभी कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन के बाद ही हम ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। जब तक हम छात्रों को और छात्राओं को पढ़ाई को मद्देनजर रखते हुए ऑनलाइन क्लासें हम प्रारंभ कर रहे हैं। अपना जो सब्जेक्ट है पॉलिटी, भारतीय संविधान, इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, जैसा कि आपको सभी को पता भी है, राजस्थान पुलिस का भी एग्जाम आने वाला है, पटवार का भी एग्जाम है नेक्स्ट ईयर 2021 में, रीट का भी एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर, सेकंड ग्रेड आरपीएससी इत्यादि सभी एग्जामों को मद्देनजर रखते हुए संविधान के एक एक टॉपिक अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ने का अपन प्रयास करेंगे। हाँ दोस्तों, एक और जरूर बात ध्यान रखें, वर्तमान में प्रदेश और देश में कई संस्थाएं ऑनलाइन क्लासेस दे रही है और आपको लेना भी चाहिए। क्योंकि जहां से आपको जो चीज अच्छी लगे, सीखने को मिले, उसको लेना चाहिए। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रहे, वर्तमान में कंपटीशन का जमाना काफी डीप होता जा रहा है। जैसा कि आपको विदित भी है, लास्ट बार राजस्थान पुलिस के पेपर देख लो, चाहे आप पटवार का पेपर देख लो, चाहे ग्राम सेवक का देख लो, चाहे रीट का पेपर देखो, सेकंड ग्रेड का देखो, फर्स्ट ग्रेड का देखो, आरएस का देखो। इस जमाने में पेपर सेटर पेपर को काफी डीप स्तर तक बनाते हैं। तो मेरा आप सभी युवा पीढ़ी के कंपटीशन के जितने भी अभ्यर्थी हैं, उनसे ये निवेदन है, आग्रह है कि आप कोई से भी कंपटीशन की तैयारी करो तो हर सब्जेक्ट को काफी डीप पढ़ाई करो। क्योंकि वर्तमान में इजी पर्सन नहीं आते, हर पर्सन को काफी डीप बनाने का प्रयास करता है। जैसे कि मैं मेरे सब्जेक्ट की बात करूं, संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। विगत एग्जाम राजस्थान पुलिस हुआ, पटवार हुआ, रीट हुआ, सेकंड ग्रेड हुआ, तो अपने संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए। जैसे एक आध प्रश्न मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं, आप थोड़ा सोचना, चिंतन करना। 4 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं और बताने का प्रयास करना कि इस जमाने में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आप लोगों के सामने ये ट्यूशन बनाया है, हालांकि ज्यादा डीप प्रश्न नहीं है, इजी प्रश्न है, बट फिर भी अपन को देखना है कि इस जमाने में कैसे कैसे ट्यूशन अपन को पेपर में मिलते हैं, उनमें क्या ऑप्शन मिलता है, अपन का क्या ऑप्शन सही जाता है। अब देखिएगा, आप जैसे प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न है कि देश का राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है। इजी प्रश्न है, ज्यादा टफ प्रश्न नहीं है।
देश का राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? आपको ऑप्शन भी नजर आ रहे होंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि लोकसभा का सदस्य होता है, ऑप्शन बी कह रहा है कि राज्यसभा का सदस्य होता है, ऑप्शन सी कह रहा है कि दोनों सदनों का सदस्य होता है, ऑप्शन डी कह रहा है कि दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता। अब दोस्तों यही प्रश्न मानो आपके एग्जाम में आ जाए तो यहां पर अपन को क्या आंसर देना चाहिए? जरा आप विचार करो, थोड़ी देर सोचिएगा, मन में सोचिएगा और आप चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन क्लिक करके आओ? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों ही सदनों का, दोनों का ही नहीं होता, क्या आंसर आना चाहिए? अब यहाँ पर कई बार स्टूडेंट करेंगे लोकसभा का सदस्य होता है, कई स्टूडेंट करेंगे राज्यसभा का होता है, कई करेंगे दोनों का सदस्य। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पर जो आंसर सही है वो डी आंसर सही है, दोनों ही सदनों का सदस्य नहीं होता। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, भारत देश का राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, सदस्य नहीं होता बल्कि एक अभिन्न अंग माना जाता है, अंग माना जाता है, सदस्य नहीं होता। अब कई स्टूडेंट सोचेंगे गुरुजी कैसे? देखिएगा, मैं आपको बिल्कुल देसी तरीके से और सिंपल तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद, क्या उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था? नहीं लड़ा। क्या उन्होंने राज्यसभा का चुनाव लड़ा था? नहीं लड़ा। इसलिए ध्यान दें, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, वो एक अभिन्न अंग माना जाता है, सदस्य नहीं होता। अब देखिए, अब मानो इस प्रश्न को जैसे चेंज करें, कई बार प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि बताइएगा भारत देश, जैसे वर्तमान की बात करूं मैं, आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद के किस सदन के सदस्य हैं? अब मैंने प्रश्न चेंज कर दिया, आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद के किस सदन के सदस्य हैं? तब आंसर आएगा लोकसभा, क्योंकि उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा है। आपको सभी को विदित है, वाराणसी से लोकसभा का चुनाव जीत के गए हैं मोदी जी, तो वह लोकसभा के सदस्य हैं। अब आपको पता भी होगा, मैं 10-5 साल पहले की बात कर रहा हूं, प्रश्न यूं पूछा जाए कि लास्ट बार कांग्रेस सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी किस सदन के सदस्य थे, तब वहां पर आंसर आता राज्यसभा का। तो ये भी आप लोग नोट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री ये जरूरी नहीं कि हमेशा लोकसभा का ही सदस्य हो, कई बार राज्यसभा का भी सदस्य होता है। जैसे कि मनमोहन सिंह जी लोकसभा के सदस्य नहीं थे, वो राज्यसभा के सदस्य थे और फिर देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो ऐसे कितने प्रश्न जो एग्जामों में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को आप काफी डीप तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। अब जैसे एक प्रश्न को और मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं, आप बताने का प्रयास करना। मेरा आप लोगों से प्रश्न पूछने का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों की परीक्षा ले रहा हूं, मैं आप लोगों का मस्तिष्क उद्दीपन करने का कार्य कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को यह पता रहे कि वर्तमान में कैसे कैसे प्रश्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। देखिएगा, प्रश्न अगर यही प्रश्न चेंज हो के ऐसा है कि बताइएगा देश का उपराष्ट्रपति, देश का उपराष्ट्रपति, बाकी प्रश्न यही है। पहले मैंने राष्ट्रपति का पूछा था, अब पूछ रहा हूं कि देश का उपराष्ट्रपति। आपको यह भी पता होगा वर्तमान में वेंकैया नायडू हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न यही से मैंने बना दिया, आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा कि देश का उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है। अब कई लोग सोच रहे होंगे, अब दिमाग लगाइएगा आप सब लोग। मैंने पहले प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होता है, आपका आंसर है दोनों ही सदन का सदस्य नहीं होता। अब यही प्रश्न मैंने चेंज किया है, प्रश्न अब मैंने पूछा है कि भारत देश का उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य, और यही 4 ऑप्शन से है। क्या उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता, दोनों सदनों का सदस्य होता है? क्या आंसर आना चाहिए? यही सेम ऑप्शन है। अब यहां पर जहां तक मुझे पता है, मैंने ऑफलाइन क्लासों में भी काफी बार बच्चों से ऐसा प्रश्न किया है, तो 80% लोग, 80% लोग ये बताते हैं कि राज्यसभा का सदस्य होता है उपराष्ट्रपति। दोस्तों गलत, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, उपराष्ट्रपति भी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। यहां पर भी आपका डी वाला आंसर सही जाएगा।
अब आप सोचते होंगे कि सर उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा का सभापति होता है। यस, बिल्कुल सही है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, पदेन सभापति होता है, लेकिन सदस्य नहीं होता। वही बात अभी मैंने आपको बताई कि भाई सदस्य तो तब होगा जब वो उस सदन का चुनाव लड़कर जाए। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा था, नहीं राज्यसभा का चुनाव लड़ा था। तो ध्यान दे दोस्तों, समझने की बात है, इजी पर्सन है, कोई ज्यादा डीप पर्सन नहीं है। देश का राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, यह संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, बल्कि एक अभिन्न अंग माने जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे अपने सब्जेक्ट में से, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, आप पॉलिटी पढ़ो, चाहे ज्योग्राफी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, चाहे मैथ पढ़ो, चाहे साइंस पढ़ो, चाहे रीजनिंग पढ़ो, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ो, आप एक एक पॉइंट को सही तरीके से, काफी डीप तरीके से पढ़ने का प्रयास करें। और अभी तो मेरी आज माय अभिनव कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर मेरी पहली क्लास है। क्लास क्या है, डेमो फर्स्ट बार, ताकि आप लोगों को पता लगे कि मेरी अब आगे आने वाले टाइम से ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ हो रही है। नेक्स्ट बार जब भी मैं 2-4 दिन में क्लास स्टार्ट करूंगा, आपको सूचित कर दूंगा। तो राजस्थान पुलिस पटवार रिट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग टू सिलेबस एक-एक टॉपिक अपन क्लियर करेंगे। जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में है, उन एक-एक टॉपिक बाय टॉपिक अपन क्लियर करते हुए चलेंगे और एक-एक चीज को अपन को ढंग से समझना है। तो आप अपने जो ये चैनल है माय अभिनव कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं रामअवतार मीणा आप लोगों के लिए अच्छा प्रयास करूंगा। जहां तक मेरा मानना है आप लोगों को अच्छा तरीके से समझ में आएगी। नेक्स्ट मेरी जब भी आप लोगों की पहली क्लास रहेगी, मैं आपको पार्ट बता दूंगा और जल्दी ही संपर्क करूंगा। धन्यवाद।